क्या आप यकीन करेंगे, आने वाले 25 सालों में लखनऊ पूरी तरह बदल जाएगा। 7 लाख नौकरियां, 5 लाख मकान, 104 किलोमीटर आउटर रिंग रोड, एक नई आईटी सिटी से लेकर के बाराबंकी से उन्नाव तक फैला एक विशाल स्टेट कैपिटल रीजन। लेकिन सवाल यह है कि यह सच में है या फिर एक सपना है। हाल ही में देखा जाए तो लखनऊ मास्टर प्लान 2051 विजन प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से यह सब कुछ संभव होगा। इसको 3 चरणों में बनाया जाएगा, जिसके तहत सरकार के द्वारा यहां पर पूरा डीपीआर भी तैयार किया जा रहा है। यानी आने वाला 2051 लखनऊ को भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक शहर बना देगा। तो चलिए आज यहां पर इसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या है लखनऊ मास्टर प्लान 2051 और इसके तहत लखनऊ को किस तरीके से बदलने की तैयारी हो रही है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आप जानते हैं कि आपका लखनऊ कैसे बदल रहा है और एससीआर रीजन किस तरीके से डेवलप किया जाएगा। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो विजन लखनऊ 2051, लखनऊ को देश का सबसे बड़ा शहर बनाने का एक विजन, एक लक्ष्य यहां पे रखा गया है, जिसके तहत कुल अनुमानित जो निवेश इसमें किया जाने वाला है वो करीब 44,776 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक विस्तार किया जाएगा लखनऊ का। बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली यानी कि एससीआर जो रीजन है वो डेवलपमेंट होगा पूरा। स्टेट कैपिटल रीजन को यहां पर सिर्फ इसमें आपको लखनऊ ही नहीं बल्कि साथ ही साथ इसमें 5 अन्य जिलों को मिलाकर के इसे विकसित करना है, जिसमें लखनऊ का जो दायरा होगा वो बढ़ने वाला है। इसकी पूरी कहानी कुछ इस तरीके से होगी। क्या क्या कुछ इसमें होने वाला है, तो सबसे पहले बात करते हैं रोड और ट्रांसपोर्ट की। करीब 65% जो बजट है यहां पर इस मास्टर प्लान का वो सड़क और ट्रांसपोर्ट पर खर्च होने वाला है, जिसमें अगर आप देखें तो 104 किलोमीटर का आपका आउटर रिंग रोड यहां पर डेवलप किया जाएगा, जिसके तहत यहां पर आपको एससीआर रीजन को कनेक्ट होंगी। इसके अलावा रिंग रोड के जरिए बाराबंकी से उन्नाव तक की जो दूरी है मात्र 30 मिनट रह जाएगी। साथ ही 6 नए बस अड्डे इसमें बनाए जाएंगे, मेट्रो फीडर बस चलाई जाएंगी और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा, सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, मल्टी मॉडल इंटरचेंज और पैदल चलने के लिए यहां पे यात्रियों के लिए भी सुविधाएं होंगी, एक आधुनिक शहर की तरह। दूसरा यहां पर देखा है तो नई टाउनशिप और आवासीय सुविधाएं, जो 5 लाख मकान की यहां पर बात की जा रही है कि लखनऊ का जो भविष्य है कि आधुनिक टाउनशिप बनाई जाएंगी। इसमें हम देखें तो रिंग रोड के किनारे 4 नई इसमें टाउनशिप बसाने की योजना है। करीब 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में इसका विकास किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस से एचआईजी तक यहां पे 5 लाख मकान बनाए जाएंगे, यानी हर एक वर्ग के लिए मकान उपलब्ध होंगे और कार्यस्थलों के पास सस्ते और किराए के मकानों की व्यवस्था हुई, यानी कि कहीं भी आप रह रहे हो तो वहां पे आवासीय हो, स्कूल हो, बाकी हर जगह पे इस तरीके के आपको इसके किनारे किनारे आपको एक अलग अलग यहाँ पे टाउनशिप बनाई जाएंगी, जो ईडब्ल्यूएस के, एलआईजी के, एमआईजी के, एचआईजी से और लग्जरी से लेकर यानी हर एक वर्ग कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको आवासीय सुविधाएं होंगी। तीसरा यहां पर देखा जाए तो इस मास्टर प्लान के तहत लखनऊ को आईटी सिटी के तौर पर भी डेवलप करना है और रोजगार भी उपलब्ध करना है। ये भी यहां पर देखा है तो लखनऊ में टेक्नोलॉजी और रोजगार के नए हब के तौर पर विकसित करने के लिए सीजी सिटी के पास 800 हेक्टेयर में आईटी सिटी 2 यहां पर डेवलप की जाएगी। कानपुर रोड की बात करें तो वहां पर आपको 500 एकड़ में लॉजिस्टिक हब और फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर आपको विकसित की जाएगी लखनऊ को, यहां पर एक स्टेट कैपिटल रीजन के तौर पर, यानी रोजगार मिलेगा, निवेश बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी का यहां पर बड़े स्तर पर यूज किया जाएगा। अनुमानित अगर हम बात करें तो यहां पर रोजगार 2 लाख प्रत्यक्ष होंगे, 5 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां होंगी, कुल करीब यहां पे 7 लाख आपको रोजगार उत्पन्न किया जाएगा 2051 मास्टर प्लान के तहत। वहीं जनसंख्या और क्षेत्रफल के बारे में बात करें कितना यहां पर विस्तार हो सकता है, तो अभी वर्तमान में अगर हम देखें जो लखनऊ की आबादी 28.17 लाख है, जो आपको 2051 तक बढ़कर हो जाएगी 57.65 लाख। और यहां पर देखें जो अभी आबादी है वो 350 वर्ग किलोमीटर में रहती है, इसलिए हमें यहां पर एक बड़ी आबादी को रहने के लिए आपको 980 वर्ग किलोमीटर तक का विस्तार इसका किया जाएगा। यानी जनसंख्या दोगुनी होगा तो क्षेत्रफल यहां पे 3 गुना किया जाएगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित लखनऊ की संकल्पना को पूरा करना है। इसके अलावा जब शहर बनाया जाता है तो वहां पे सीवर, पानी और पर्यावरण को लेकर के संतुलन स्थापित करने की बड़ी चुनौती भी है। यहां पर अगर हम देखें तो सीवर एवं सफाई के लिए 6,495 करोड़ यानी कि 14.5% का बजट, जलापूर्ति के लिए 4,048 करोड़ यानी कि 9%, स्लम सुधार के लिए 2,986 करोड़ 6.7% और पर्यावरण के लिए 1,015 करोड़ यानी कि 2.3% यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इस तरीके कुल बजट का यहां पर निवेश जो है 32.5% स्वच्छ और सतत लखनऊ के विकास में किया जाने वाला है। यानी कि जो लक्ष्य यहां पर इस लखनऊ का जो 44,776 करोड़ रुपए का है कि जीरो वेस्ट सिटी, शून्य कचरा शहर, सोलर एनर्जी से युक्त तो रहेगा और आपदा रोधी यहां पर इमारतें, भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं से यहां पे सुरक्षित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके अतिरिक्त बात करें तो हेरिटेज और पर्यटन को भी सहेजा जाएगा, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और हेरिटेज सिटी ये जो भी है यहाँ पर सुविधाएं हैं उसको यहाँ पर सरकार ये कोशिश कर रही है कि लखनऊ की विरासत को नया विकास और पहचान दी जाए। इसके लिए जो प्रमुख स्थल है उनको पर्यटन सर्किट में चेंज किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें सतखंडा है, क्लॉक टावर है, छोटा इमामबाड़ा है, सफेद बारादरी है। सरकारी दफ्तर यहाँ पे आपको शिफ्ट होने के बाद पुरानी इमारतों के 146 एकड़ क्षेत्र का यहाँ पर फिर से पुनर्विकास किया जाएगा। कैसरबाग को देखा जाए तो नो व्हीकल जोन बनाने का भी इसमें प्रस्ताव है और हुसैनाबाद हेरिटेज जोन और कैसरबाग के विकास के लिए 640 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस तरीके से शहर की सुंदरता बढ़ेगी, स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, विरासत का संरक्षण होगा और लखनऊ की विरासत उसकी पहचान बनी रहेगी। इसके अलावा देखा तो इंडस्ट्रियल और कनेक्टिविटी को लेकर के भी यहां पर काम होगा इस शहर में, यानी कि यहां पे बाराबंकी उन्नाव पे 4 लेन कनेक्टिविटी सुविधाएं होंगी। डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन्स विकसित किए जाएंगे इनके किनारे और उन्नाव कानपुर लखनऊ इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को मजबूत किया, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहां पर आपको किया जाएगा, उद्योगों को भी यहां पर आपको स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरीके की सुविधा आपको आसानी से 20 मिनट में कनेक्टिविटी की हो, यानी कि 20 मिनट का मोहल्ला कॉन्सेप्ट, यानी हर सुविधा के पास जीवन आसान, यानी कि आपको कहीं भी जाना हो आपको 20 मिनट से ज्यादा समय ना लो, चाहे आप दुकानें बाजार जानी हो, पार्क सुविधाएं हो या फिर अस्पताल हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, घर, आप जहां भी रहते हैं वहां से आपको 20 मिनट की दूरी पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। इस कॉन्सेप्ट पे हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की यहां पर कोशिश होगी इसमें डेवलपमेंट के समय। अब चलिए आपको बताते हैं आखिर ये कब तक बनकर हो जाएगा तैयार। तो यहां पर सरकार जो है इस पूरे प्लान को 3 चरणों में डिवाइड करती है। पहला है कि 2026 से 30 तक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, जहां पे आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी, तत्काल आवश्यकताओं पर यहां पर फोकस किया जा रहा है, उन परियोजनाओं पर। फिर है 2031 से 2040, जहां पे मीडियम टर्म प्रोजेक्ट, औद्योगिक विकास, आवास, पर्यावरण सुविधाओं का विस्तार होगा। और तीसरा यहां पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट 2041 से 2051 तक, जिसमें लखनऊ को यहां पर वैश्विक स्तर पर स्मार्ट, सतत, आत्मनिर्भर शहर बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। पूरा अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के जो विजन प्रस्तुत किया गया है, अभी इस पे डीपीआर आनी बाकी है। डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो विजन से वास्तविकता की ओर को लेकर के एक योजना और कार्यबद्धता होती है। अभी देखा जाए तो विजन लखनऊ 2051 का मास्टर प्लान है जिसमें ये सारे काम होने। अब इसको कैसे चरणबद्ध रूप से किया जाएगा उसके लिए सरकार की मंजूरी के बाद अलग अलग परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार किया जाएगा और उसके बाद यहां पर आपको फंडिंग की जाएगी, जिसमें पीपीपी मॉडल पर अमृत स्कीम है, स्मार्ट सिटी स्कीम है, राज्य केंद्र के सहयोग से योजनाओं का क्रियान्वयन आपको इस पूरा किया जाएगा। यानी कि 2051 तक लखनऊ को भारत के सबसे बड़े शहर बनाने की परिकल्पना को 3 अलग अलग चरणों में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो अगर आप भी लखनऊ एससीआर में रह रहे हैं या यूपी के रहने वाले हैं तो आपको कैसा लगा इस प्रोजेक्ट को जान करके, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यूपी संबंधित करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।